हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट गौरव। हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन का पार्ट चल रहा है। इस वीडियो हम 35 से लेके 52 तक को कवर कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 को। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारी जनरल एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अपना ब्रेक निकाल लीजिए सब। हमने लास्ट करा था 34 तक, कॉमन इंटेंशन तक कवर करा था। आप बात करते हैं 35। देखो 35 से लेके 52 तक ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ लेना कि पूछ लेते हैं कि ओथ किस में डिफाइन है, हार्बर किस में डिफाइन है, ऑफेंस किस में डिफाइन है। इन थ्री मतलब आपको थोड़े पता चल जाएगी सेक्शन किस में दे रखे हैं। ओके, सेक्शन नंबर 35। When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, इसको सिमिलर इंटेंशन वाला ये सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, जब भी कोई एक्ट किया जा रहा है जिसका क्रिमिनल नॉलेज है उसकी और क्रिमिनल इंटेंशन है उसका करने का, एक्ट करने का, ठीक है, इज डन बाय सेवरल पर्सन उस एक्ट को कर रहे हैं। ठीक है, प्री अरेंज प्लान नहीं है उसमें, प्री आयर मीटिंग ऑफ माइंड जो होता है ना कॉमन इंटेंशन में पहले प्लान कर लेते हैं, वो नहीं है। ठीक है, कॉमन सिमिलर इंटेंशन है उस एक्ट को करने के लिए, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है उसमें। ठीक है, सेवरल पर्सन कर रहे हैं उस काम को। ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट, जो सारे पर्सन है ना जो इस एक्ट को कर रहे हैं इस नॉलेज से और इस इंटेंशन से, वो सारे के सारे लायबल होंगे, लेकिन वो उस नॉलेज को होंगे कि जैसे कि उन्हें ये पता होगा कि चार जने करें कि हाँ ये मैं नहीं करा एक्ट, मतलब कि अपने आप को उनको पता होना चाहिए। of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone। ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे कि वो सारों ने मिलकर एक्ट कराया ना, कि वो अकेले ने कराया, मतलब कि उनकी लाइबिलिटी बताई गई है इसमें एक तरीके से कि सपोज करो चार बंदे ने कुछ लूटपाट करी हो, उनकी एक नॉलेज है, क्रिमिनल नॉलेज है और सिमिलर इंटेंशन भी है उस एक्ट को करने के लिए, तो वो इस तरीके से ट्रीट होगा जैसे कि हाँ उनकी नॉलेज थी और वो उन्होंने सोलली एक्ट करा है वो। ठीक है, उसको एज अ मान लिया जाएगा। if the act were done him by him alone without knowledge or intention। सिर्फ इतना याद रखो, आप सेक्शन 35 में सिमिलर इंटेंशन दे रखा कि जो भी अगर सेवरल पर्सन कोई एक्ट कर रहे हैं, क्रिमिनल नॉलेज और सिमिलर इंटेंशन है उस एक्ट को करने के लिए, तो इस तरह से लाइबिलिटी मानी जाएगी कि उस एक्ट जो बंदा ने कराया ना, सिंगुलर बंदे ने ही कराया, वो ऐसी लाइबिलिटी उनके ऊपर मानी जाएगी। सेक्शन नंबर 36। इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, मतलब कि कोई एक्ट कर रहे हो ना आप कि पार्टली उस एक्ट को कर रहे हो, पार्टली अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हो, नहीं कर रहे हो उस एक्ट को, जब भी वो एक्ट हो रहा है तो इसके बारे में बताया गया है। wherever the cause of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by omission is an offense। जहां बता रखा है कि आपने कोई सपोज करो आपकी लीगली कोई ड्यूटी थी, ठीक है, सपोज करो लीगली ड्यूटी कैसे, सेक्शन 125 सीआरपीसी में आपकी हस्बैंड की लीगल ड्यूटी है कि अपने बच्चे और माता पिता और वाइफ को वो मेंटेनेंस दे, उनका ख्याल रखे, वो रोटी नहीं दे रहा है, ठीक है, भूखा मार रहा है उनको, तो वो लीगली ड्यूटी है ना, तो वहां वो ओमिट कर रहा है अपनी ड्यूटी को, तो ओमिशन कर रहा है, पार्टली ओमिशन कर दी और पार्टली उनको मार रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई एक्ट कर रहा है तो वो बताया गया है इसमें इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस है। ठीक है, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन इज द सेम ऑफेंस। तो वो सेम ऑफेंस माना जाएगा, ऐसे नहीं कि भाई मैंने तो बस रोटी नहीं दी थी, मैंने थोड़ी मारा उनको, तो वो सेम ऑफेंस क्या हुआ, मर्डर का। लेकिन जो ओमिट करी है, ठीक है, और एक्ट करा है, दोनों एक ही हो गया ना वो, क्योंकि ऑफेंस तो सेम ऑफेंस हो रहा है। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ, ठीक है, ए ने इंटेंशनली जेड की डेथ करी, पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, उसको पार्टली क्या हुआ, आधा मतलब खाना नहीं दिया, उसको थोड़ा बहुत खाना दे देता था जिससे बस खाना सपोज करो उसको 4 दिन से नहीं दिया, ठीक है, वीकनेस होगी उसकी बॉडी में। एंड पार्टली बाय बीटिंग, उसको 2-4 और डंडे मार दिए, मर गया बेचारा, ये हैज कमिटेड मर्डर। तो मर्डर में काउंट होगा ना कि उसने जो खाना नहीं दिया, वो अपनी ड्यूटी को ब्रीच करा है, ठीक है, वो लीगली बाउंड था उसको खाने देने के लिए, उसने नहीं दिया और उसको मारा भी, तो 2 एक्ट हुए ना इसमें, लेकिन ऑफेंस क्या हुआ, मर्डर का हुआ, तो इसमें ये चार्ज होगा सेक्शन 36 में। ओके, सेक्शन 37। कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूइंग एन ऑफेंस। When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of their offense by doing any of those acts either singly or jointly with any person committing that offense। इसमें सेक्शन 33 देखो आप, इसमें सेक्शन 33 में क्या बताया गया, एक्ट और मिशन का बताया गया है कि एक्ट जो है वो सीरीज ऑफ एक्ट्स में माना गया। कोई एक्ट हो रहा है, सपोज करो मैंने चाकू लिया, चाकू यहाँ पे मारा, ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में गया, मैंने हथौड़ा लेकर आया, फिर हथौड़ा सर पे मारा, ठीक है, फिर मैंने कुछ और ढूंढा, फिर मैंने एसिड डाला, फिर मैंने मिट्टी का तेल डाला, फिर आग लगाई, लेकिन क्या हुआ इसमें, हुआ तो उसका मर्डर ना,
तो वो सेम जो एक्ट कर है ना, अलग अलग मैंने सीरीज ऑफ एक्ट, वो एक ही में काउंट होगा। इस तरीके से एक्ट का बता रखा है, इस तरह से ओमिशन बता रखा है कि जो आपने सीरीज ऑफ ओमिशन भी इसमें माना जाएगा सेक्शन 33 में, ऑफ अ सिंगल का ओमिशन, एक सिंगल ओमिशन में कंसिस्ट करा जाएगा, इधर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। ए एंड बी ने एग्री करा कि हम मर्डर का जेड का मर्डर करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग कराया उन्होंने और डिफरेंट टाइम पे कराया। सपोज करो सुबह ए ने हल्का सा जहर दे दिया, शाम को उसका मन करा बी का कि मैं भी जहर देखता हूँ क्या होता है, उसने भी जहर दे दिया। इस तरीके स्मॉल डोज देते गए वो दोनों। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विद इन टू मर्डर जेड। उनने उसी एग्रीमेंट जो उन्होंने करा था ना मर्डर करने का, उसी तरह से अपनी डोज दी उन्होंने। जेड मर गया फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सेवरल डोसेज ऑफ पॉइजन एडमिनिस्टर्ड, जेड मर गया उस डोज के कारण, ठीक है। हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर। उन्होंने कोऑपरेट करा ना उस मर्डर को करने के लिए, क्योंकि उनका इंटेंशन क्या था, मर्डर करने का था। And as each of them does an act by which that death is caused, they are both guilty of the offense through their acts as separate। तो उन्होंने अलग अलग एक्ट किया ना, कि भाई उसने तो सपोज करो हल्का सा पॉइजन दिया है, अलग टाइम पर दिया है, उसने अलग टाइम पर दिया है, उसने लग दिया है, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, मर्डर करने का था, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था इस तरीके से। तो ये इसमें आ जाएगा कि उनको ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने कॉपरेशन के थ्रू करा, मतलब दोनों की सहमति थी, कॉपरेट करा, दोनों ने कॉपरेट करा उसको मर्डर करने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए। बी आ गया, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स एंड एज सच दे हैव द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर अल्टरनेटिव फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम, ए एंड बी इंटेंडिंग टू गो जेड। देखो ए का और बी का जो थे ना, दोनों जॉइंट जेलर्स थे, तो उनके यहाँ तक कोई ऐसा कैदी है सपोज करो जिसने बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस कर रखा हो, या फिर बहुत ही सोसाइटी में दिख रहा हो कि इसे तो मर जाना ही चाहिए, तो उन्होंने क्या काम करा, ए और बी को दोनों को, मतलब प्रायर मीटिंग में माइंड नहीं थे उनकी, लेकिन उनको दोनों को दिखना था कि भाई इसे मर जानी चाहिए, इसे क्यों बचा रहे हैं। तो ए भी क्या करता था, उसको खाना नहीं देता, 6 घंटे की ड्यूटी एक ही रहती थी। बी दूसरा शिफ्ट पाता था जेलर, उसकी भी ये ड्यूटी थी कि मतलब अपनी ड्यूटी कर रहा था वो, लेकिन ना ए खाना देता था ना बी खाना देता था। दोनों की इंटेंशन क्या थी, मर्डर करने की थी, ठीक है, लेकिन दोनों उसमें कॉपरेट कर रहे हैं ना, कि उसे पता है कि हाँ ये भी खाना नहीं दे रहा है, मैं भी क्यों खाना दूं, मर जाए तो मर जाए, इस तरीके से। ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, उनकी इंटेंशन थी दोनों की जेड की डेथ करनी। नोइंगली कोऑपरेट इन कॉजिंग दैट इफेक्ट फॉर इलीगल ओमिटिंग, अपनी ड्यूटी जो थी वो इलीगल ओमिट कर रहे हैं ना। ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस, उनके अटेंडेंस के टाइम पे, टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाई टू देम फॉर दैट पर्पज, जेड एज भूख से मर के बेचारा जेड। बोथ एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ द जेड, क्योंकि दोनों ने कॉपरेट करके मर्डर कराया ना उसको जेड को, तो इसमें आ जाएगा मर्डर का, दोनों लिए चार्ज होंगे। इसकी लास्ट इलस्ट्रेशन देख लो, और ये इलस्ट्रेशन से आई थिंक 2011 में किसी स्टेट में पूछा था, 11 या 12 का मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, उसमें पूछा था। ए जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर, ए इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ, इलीगली omits to supply with food in consequences of which जेड is much reduced in strength, but the service is not sufficient to cause dead, is dismissed from his office and be succeeding। वो ये वाली बता रखी कि एक कोई जेलर था, उसको कि किसी को मतलब खाना नहीं दे रहा था, उसका इंटेंशन नहीं था उसे मर जाना चाहिए, तो उसका जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म हुआ ना, वो जैसे रिटायर होता है, जो भी होता है, शिफ्ट होता है, प्रमोशन होता है, उसका कहीं भी चला जाता है, तो दूसरा जेलर आता है ना, जो उसका सक्सेडिंग जेलर होता है, वो भी देखता है कि हाँ ये तो मरा पड़ा है आधा, तो ठीक है, भूख खाने की से कोई दे नहीं रहा है, तो वो भी उस चीज को फॉलो करता रहता है, और उसकी वजह से वो क्या होता है, डेथ हो जाता है। लेकिन जो ए था, जब तक उसकी मर्डर नहीं होता है ना, मरता नहीं वो आदमी, तो वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर में काउंट होगा। और इसके उस टाइम पे इसने भी खाना नहीं दिया, उस वर्क को कॉपरेट करा, कंटिन्यू करा, तो इसके पे ये मर्डर माना जाएगा, क्योंकि ए इज गिल्टी ओनली एन अटेम्प्ट ऑफ कमिट मर्डर, और बी ने तो मर्डर कर दिया, उसकी वजह से वो मर चुका है, ठीक है। सेक्शन 38, पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी of different offenses, means कि persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of act। ठीक है, कोई एक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट, वो अलग अलग ऑफेंसेस से गिल्टी माने जाएंगे। जैसा कि इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए अटैक्स जेड अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन, सपोज करो 3 लोग हैं, ठीक है, और मेरी और किसी की सपोज करो मेरी और किसी की लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा, उसने मुझे इतने गंदा गंदा गाली गलौज कर दी, उल्टा बोल दिया, और मुझे इस तरह से प्रोवोक कर दिया कि बस उसे मार डालो, तो मैं उसे बस मारने वाला था, खूब मारा मैंने उसे, खूब मारा, ठीक है।
दैट हिज किलिंग, और मुझे नॉलेज थी कि अगर इसे मारता गया ना, मतलब इतना प्रोवोकेशन में था कि मारता गया तो इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स दैट, और जो मेरे साइड वाला बंदा था ना वो भी कह रहा था ये मार तो रहा है, बस मर दे इसे, बस मर जाना चाहिए इसे, मैं मारूंगा, मेरे तो इंटेंशन है इसे ताकि ये मरे, ठीक है। इंटेंडिंग टू, उसका इंटेंशन ये चीज था। मेरे को तो था कि हाँ मैं मार रहा हूँ तो उसकी वजह से वो मर जाएगा, लेकिन उसका इंटेंशन था कि ये मर जाएगा, इसको मर जाना चाहिए। उसका इंटेंशन था कि बस कैसे ना कैसे ये मर जाए। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन, और वो कोई प्रोवोकेशन में भी नहीं था। असिस्ट, और उसने क्या करा, ए को मुझे ए इज ए इन किलिंग, मुझे मतलब और प्रोवोक करता कि तू उसे मार दे इसे, तो मर जानी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। हेयर थ्रो ए एंड बी आर बोथ इन कॉजिंग जेड, अब दोनों ने मिलके, हमने और उसने मिलके सामने वाले की जेड की डेथ कर दी, ठीक है। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, अब जो बी था ना वो मर्डर का गिल्टी मान जाएगा, एंड इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। देखो मैं तो प्रोवोकेशन में कर रहा था, ठीक है, हालांकि दोनों पे ही डेथ, दोनों के रिस्पॉन्सिबल है हम दोनों, डेथ की, जेड की डेथ की हम दोनों रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो ए है, जो मैं हूँ भाई, मैं तो प्रोवोकेशन में कराना, इतना प्रोवोक कर दिया था मुझे, इस तरीके से कर दिया था कि मैंने तो भाई, तो मेरे को नॉलेज थी कि मतलब मर्डर हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी पर्सन की। लेकिन वो इस तरीके से कर रहा था, मुझे असिस्ट कर रहा था या इंसिस्ट कर रहा था या मुझे प्रोवोक कर रहा था ताकि इसकी इंटेंशन हो, उसकी इंटेंशन साफ क्लियर नजर आई थी, मेरी नहीं थी, मेरी सडन प्रोवोकेशन, ग्रेव प्रोवोकेशन में आ रही थी। तो उसका इस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा था कि जैसे कि वो मर्डर कर रहा है तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा, और मैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो आई एम ओनली लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ओके। सेक्शन 39, देखो ये 39 भी काफी बार सेक्शन में पूछा जाता है, जैसे 30 हो गया ना वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 39 वॉलंटरीली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, काफी कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं, मैं बोलता हूँ इसको आप हाईलाइट कर लो कि पूछा जाता है। 39 हुआ, 40 हुआ, यहाँ से जो स्टार्टिंग है ना 39 से लेके 52A तक कुछ भी पूछ लेते हैं कि ये डेफिनेशन किस सेक्शन में पूछी गई है, ओके। इस तरीके से आप पढ़ना कि 39 वॉलंटरी, जैसे आपने बोल दिया 28 काउंटरफिट हो गया, 29 डॉक्यूमेंट हो गया, 29 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया, 31 एविल हो गया, ठीक है, 32, 33, 34 कॉमन इंटेंशन, 35 ये हमने पढ़ा है, 36 स्टेप्स हो गया। तो इस टाइप से आप पढ़ोगे ना कि हाँ रिमाइंड करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक्ट और मिशन लीगली बाउंड टू डू, इस तरीके से। 39 हो गया, पर्सन इज सेट टू कैज ऑन इफेक्ट वॉलंटरी व्हेन ही कॉज इट मींस वेयर बाय इंटेंडेड टू कॉज इट और बाय मींस एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयिंग दिस मींस आई नो दैट रीजन टू बिलीव लाइक टू कॉज इट। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से मतलब कि कोई मैं एक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि भाई ये ऑफेंस है, मैं कर रहा हूँ, और मुझे पूरा रीजन टू बिलीव है कि भाई ये होगा अगर मैं करता हूँ। सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एक के घर में आग लगा देता हूँ। अब आग लगा तो मैं सोचता हूँ कि भाई जैसी आग लगी सब भाग जाएंगे, मैं चोरी कर लूंगा। आग लगाने के कारण वहाँ किसी की डेथ होगी, कोई जल जाता है, मर जाता है। बाद में बोलूँगा यार मेरा तो इंटेंशन ये था नहीं, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था कि सिर्फ मैं वहाँ से कुछ चोरी करके लेके जाऊँगा, और ऐसा था मेरा इंटेंशन, तो मेरा तो इंटेंशन नहीं था। तो इससे क्या सेक्शन से मैं पता चलता है वॉलंटरीली आप स्वेच्छा से करना, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव आपको है, ऑलरेडी मान ली जाएगी कि जब आप आग लगा रहे हो तो इसमें कोई हो भी सकता है, अगर मर गया तो उसका रिस्पॉन्सिबल तो आप होगे ना, आप उससे थोड़ी बच सकते हो। इस तरीके से बताया। इलस्ट्रेशन देखो, ए सेट्स फायर, ए ने आग लगाई बाय नाइट, रात में एक आग लगाई जो इनहेबिटेड हाउस है, जिसमें कोई रह रहा था, एक लार्ज टाउन में, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी, कि मैं बस रॉबरी करूंगा, वहां लूट करूंगा, एंड दस कॉजिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन, और उस दौरान किसी की डेथ हो जाती है उस आग की वजह से। हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, एंड मे इवन बी सॉरी, और मैं बाद में से कहता हूँ सॉरी यार मुझे तो बहुत अफसोस है उस चीज का, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं तो रॉबरी के लिए आया था। दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय दिस एक्ट, उस डेथ हुई उस एक्ट करने से। येट इफ ही नो दैट ही वाज लाइकली टू कॉज डेथ, ही हैज कॉज डेथ वॉलंटरीली, तो इस तरह से माना जाएगा कि आपने जानबूझकर डेथ की है उसकी, सामने वाले बंदे की, ठीक है, जिस घर में आग लगा दी। तो ये 39 हो गए। अब देखो 40, 41 ये नॉर्मल, मैंने कहीं ऐसे पूछा नहीं है ऑफेंस, जो सेक्शन 40 है, एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन इन सेक्शन 2 and 3 ऑफ दिस वर्ड द ऑफेंस इज नॉट समथिंग मेड बाय पनिशेबल। ऑफेंस का मतलब वो है जो इस आईपीसी में पनिशेबल है, वो ऑफेंस है। चैप्टर दे रखे हैं चैप्टर 4 और 5th ए में जो फॉलोइंग सेक्शन नेमली 64 से दे रखे हैं वो ऑफेंस है। डिनोट्स पनिशेबल अंडर दिस कोड, जो इस एक्ट में पनिशेबल है, और कोई स्पेशल लोकल लॉ में भी अगर कोई डिफाइन कर रखा है ना, तो वो भी इसके अंदर मान लिया जाएगा।
सेक्शन बता रखा है द वर्ड ऑफेंस इज द सेम मीनिंग, वही जो स्पेशल और लोकल मंथ इसमें दे रखा है। और पनिशेबल अंडर सच लॉ विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ्स और अपर, 6 महीने से ऊपर तक की या 6 महीने तक की सजा अगर वो माना गया किसी लॉ में और उसमें, या फाइन, तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा। जैसे कोई अलग एक्ट बनाए जाते हैं उस तरीके से, तो उसमें बता रखा है कि स्पेशल लॉ बना दिया, उसमें जैसा आर्म्स एक्ट बना दिया उसका अलग बता रखा है और उसमें पनिशमेंट दे रखी है, तो वो ऑफेंस अगर 6 महीने और 6 महीने से ऊपर की और फाइन है तो वो भी ऑफेंस में काउंट होगा। इस सेक्शन इस आईपीसी में तो है ही ऑफेंस, ये सारी जो है ऑफेंस है। हमने जब वो पढ़ा था हमने क्राइम और ऑफेंस से पढ़ा था, ठीक है, तो एसेंशियल्स ऑफ क्राइम पढ़े थे। तो क्राइम तो कहीं भी आईपीसी में डिफाइन नहीं है, ऑफेंस की बात करी थी, तो ऑफेंस यही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14, इसमें भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, एक ऐसे प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, बस ये बता रखे जो भी इस सेक्शन में पनिशेबल है ना ऑफेंस, वो ऑफेंस है, जो भी एक्ट जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट कर रखे हैं और जो ऑफेंस बता रखे हैं इस कोड के अंदर, वो ऑफेंस है। नेक्स्ट आता है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ हो गया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर स्पेशल लॉ बना दिया, जैसे आर्म्स के ऊपर आर्म्स एक्ट बना दिया, ठीक है, और एक्साइज एक्ट बना दिया, कस्टम एक्ट बना दिया, या फिर कोई अलग इस तरीके से सब्जेक्ट पर लॉ बना दिया, ठीक है, वो स्पेशल एक्ट हो गए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बना दिया। 42 लोकल लॉ। लोकल लॉ हो गया किसी पर्टिकुलर पार्ट में बना दिया इंडिया की, सपोज करो कि यहाँ कोई समुद्र है, उस वहाँ का पोर्ट एक्ट बना दिया। अब यहाँ यूपी में तो कोई पोर्ट है नहीं तो यहाँ पर नहीं बनाया, महाराष्ट्र में तो वहाँ के लिए कोई बना दिया सेंट्रल ने, तो वो पोर्ट एक्ट में आ गया, तो वो क्या करा, एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए बना दिया इंडिया के लिए। ओके। सेक्शन 43 इलीगल लीगली बाउंड टू डू। इलीगल क्या होता है, जो हम लीगली बाउंड है ना जो एक्ट करने के लिए, वो हम नहीं कर रहे तो वो इलीगल में हो गया। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो कि ऑफेंस दे रखा है और जो लॉ के द्वारा मना किया गया है, प्रोहिबिट कर रखा है ना, वो इलीगल है। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, और जिससे हम कोई सिविल एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई टॉर्ट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो हम उस पर ले सकते हैं ना, सिविल एक्शन अराइज हो रहा है उस पर हमारा, ठीक है, वो इलीगल है। सपोज करो कि आपको कोई पैसे देने थे, आपने पैसे नहीं दिए, आप लीगली बाउंड थे पैसे देने के लिए, आपने नहीं दिए, तो सपोज करो आपने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो ये हो गया। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू व्हाटएवर इज लीगली, अगर वो कोई ऐसी अपनी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को ओमिट भी करता है तो वो भी इलीगल में काउंट हो जाएगा। सेक्शन 44 इंजरी। द वर्ड इज इंजरी डू नॉट से हार्म व्हाटएवर लीगली कॉस्ट टू एनी पर्सन इन माइंड बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, मींस दैट कि इंजरी बताया कि माइंड बॉडी रेपुटेशन और प्रॉपर्टी की 4 तरह से इंजरी बता रखी है, कि आपकी मेंटल इंजरी, ठीक है, बॉडीली इंजरी, फिजिकल इंजरी हो गया, और आपकी प्रॉपर्टी इंजरी हो गई, रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हो, इस तरह से इंजरी को कैटेगराइज कर रखे हैं। इंजरी में ही सारा काउंट हो जाएगा। इंजरी में आप याद रख लो, इस चीज को अंडरलाइन कर लो, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, 4 तरीके से देखिए, बॉडी माइंड प्रॉपर्टी और ये रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब डेफॉर्मेशन हो गया, प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करना, कुछ हार्म पहुंचाना, वो हो गया। बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी को कोई हार्म कर रहा है, वो इंजरी होगी, ठीक है, यहाँ चोट मार दी, आपके गाल पर काट मार दिया, कट मार दिया, तो इस तरीके से बॉडी इंजरी होगी। प्रॉपर्टी को आपके नुकसान पहुंचा दिया तो प्रॉपर्टी इंजरी होगी। और माइंड आपको कोई इस तरह से डिफेम कर रहा है तो आपकी मेंटल इंजरी हो रही है, इस तरह से टॉर्चर कर रहा है या हैरेस कर रहा है, मेंटल इंजरी होगी। और आपकी कोई पब्लिकेशन गंदा उल्टा सीधा छाप रही है, ठीक है, इस तरह से कोई पब्लिश कर रहा है तो आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो गया, तो ये इंजरी सारा इंजरी में काउंट होगा। सेक्शन 45 में रखा द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपेयर्स फ्रॉम देयर एक्ट। लाइफ से मतलब है कि इंसान की लाइफ, अगर कोई सिनेरियो अलग से नहीं बन रहा है तो उसकी अलग बात है, अदरवाइज इंसान की लाइफ मानी जा रही है। इस आईपीसी में लाइफ का मतलब ये है कि इंसान की लाइफ, जानवरों की लाइफ की बात नहीं की यहाँ पर। 46 डेथ का मतलब है द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ, इंसान की डेथ के बारे में बात कही है इसमें, ठीक है, ऐसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन याद रखूंगा। 45 में लाइफ, 46 में डेथ, इस टाइप से मैं बताऊंगा। इसको पता है मैंने कैसे याद कर रखा, बताऊंगा आपको बाद में। 47 में एनिमल बता रखा है। एनिमल का मतलब है कि जो लिविंग क्रिएचर है ना, जो इंसान के अलावा जो भी जानवर है वो सब एनिमल में आएंगे। सपोज करो चूहा हो या हाथी हो या कुत्ता हो या कुछ भी लिविंग क्रिएचर हो, इवन फिश तक हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो एनिमल में ही काउंट होंगे। अब आप ये थोड़ी लेके बैठोगे भाई एनिमल का मतलब ये होता है जो एनिमल हम उनको जनरली किसको बोलते हैं, डॉग, कैट, लायन, इन सबको तो हम एनिमल बोलते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको हम ज़्यादा एनिमल बोलते हैं, ठीक है। अब फिश को हम एनिमल में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस हो गए उनको नहीं काउंट करते हैं। हम मैमल्स को जनरली काउंट करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल लैंड लिविंग है उन्हीं को हम एनिमल बोलते हैं। बट आईपीसी बताता है कि जो भी लिविंग क्रिएचर है इंसान के अलावा, ठीक है, इस कंट्री में, तो वो क्या है, एनिमल है। 48 पता रखा है वेसल। वेसल क्या है, द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द ह्यूमन वाटर फॉर, मतलब वेसल जल आए जिसको कोई ऐसा
वो कि जिसमें आप वाटर कैरी करके लेके जा रहे हो या प्रॉपर्टी के लिए किसी उसमें वाटर कैरी करके लेके जा रहे हो, वो हो गया। ठीक है। 49 ईयर मंथ हो गया। ईयर मंथ जो ब्रिटिश कैलेंडर में दे रखा है ईयर मंथ का वो मतलब है। 50 में बता रखा है सेक्शन जो इस कोड में जो दे रखे हैं ना, जिसके आगे प्रीफिक्स न्यूमरल फिगर्स हैं, वो सेक्शन है। अब सेक्शन आप क्या पढ़ोगे, ये सेक्शन ही तो पढ़ रहा हूँ मैं, 48 49 50 ये सब सेक्शन ही तो है। तो आईपीसी में सेक्शन है, आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कोई पूछे तो आर्टिकल और सेक्शन में क्या डिफ्रेंशिएशन है, तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और सेक्शंस जनरली हमारे इन लॉज में हैं। ठीक है, आईपीसी में सेक्शंस होते हैं। अब जैसे देखोगे पूरी मीडिया हुआ, हर कोई हुआ धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 लागू करो, वो कहता है कि धारा 370 मोदी जी कभी नहीं हटा पाएंगे, इस टाइप से बोलते हैं। धारा 370 न्यूज़ में भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। देखो मीडिया और न्यूज़ पर तो बिल्कुल नहीं कह सकता मैं कि आप यकीन करो, बॉलीवुड पे भी मत करो आप बिल्कुल भी यकीन, कुछ भी दिखाता है कुछ भी। तो जब दिखा धारा 370, धारा तो है नहीं, सेक्शन तो है नहीं, सेक्शन को धारा बोलते हैं। आर्टिकल हुआ ना अनुच्छेद, अनुच्छेद 370 को बोलो कि अनुच्छेद 370 हटाया जैसे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर से, तो इस तरीके से होता है। अब इसको आप सेक्शन यही है धारा। ठीक है। 51 में तरह का ओथ, जो आप ओथ लेते हो, ठीक है, इनका अलग से एक एक्ट बन रखा है, ओथ एक्ट बना रखा है, एक अलग से सेपरेट बना रखा है। ठीक है, जो आप एफर्म कर रहे हो, जिस चीज को आप एग्री कर रहे हो, ओथ ले रहे हो, शपथ ले रहे हो, वो होगी ओथ। सेक्शन याद रखो बस आप इनका। 51 52 होगा गुड फेथ। देखो गुड फेथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लो। गुड फेथ से ना काफी सेक्शन में आगे पूछा जाएगा, जैसे 76 सेक्शन, 79 सेक्शन, इन सब सेक्शन में गुड फेथ के बारे में मेंशन किया गया है। सपोज करो मैं डॉक्टर हूँ, मैं खैर एडवोकेट हूँ, मतलब सपोज करो मैं डॉक्टर हूँ और कोई रोड पर जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का सर फट गया, वो खून निकल रहा। अब मैंने क्या काम करा, जल्दी से जाके मैंने उसको बैंडेज वैंडेज लगाई और इस तरह से बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो मर गया। ठीक है। या फिर मैं उसको मतलब कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मैंने थोड़ा उसको जो भी प्रोसेस है मैंने मेडिकल उस चीज़ को फॉलो किया और उससे वहाँ उसकी डेथ होगी, लेकिन मैंने क्या, मेरा लायबल नहीं हुआ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे नेसेसरी दिखी कि ये करना है और मैंने गुड फेथ में करा। मेरा इंटेंशन नहीं था, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था उसको करने के लिए, मुझे उसका गुड फेथ दिख रहा था कि मैं उसको बचा सकूँ, बस इस तरीके से मैंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया, तो मैं लायबल नहीं हूँ। ठीक है। तो गुड फेथ 76 79 और बहुत सारे सेक्शन में नथिंग सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, मतलब कि वो भी गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर, मतलब पूरी मैं ड्यू केयर रख रहा हूँ, अटेंशन रख रहा हूँ। ठीक है। गुड फेथ जब होता है, मैं पूरी हाँ ठीक है ना गाड़ी चलाऊंगा, तेरा भाई बाइक चलाएगा बहुत 180 की स्पीड में लेके जाएगा, तो मैं गुड फेथ में थोड़ी कर रहा हूँ। किसी की सपोज करो मैं अच्छा लिफ्ट चाहिए, मैं उसको गुड फेथ में कर रहा हूँ। अच्छा आपको लिफ्ट चाहिए, सपोज करो हॉस्पिटल में जाना है किसी को, और भाई मैं उसको गुड फेथ के लिए तो मैं आराम से हॉस्पिटल में चल के जाऊंगा उसे, नहीं बैठ गया तो अब मैं भगाऊंगा, धूम टू बनाऊंगा, तो ये गुड फेथ में थोड़ी कर रहा हूँ मैं। अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी को तो मैंने गुड फेथ में थोड़ी करा। अगर सपोज करो वही बाइक से गिर जाता तो मैं उसके गुड फेथ के लिए, मेरे यहाँ इंटेंशन साफ झलक रहा है ना कि मैं इस तरीके से रैश ड्राइविंग थोड़ी करके चला जाऊंगा, क्या उड़ा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, कोई किसी का गुड फेथ में कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो भी सब इसमें काउंट हो जाएगा। हार्बर लास्ट है 52A, ये हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन की लास्ट डेफिनेशन है 52A हार्बर। हार्बर का मतलब एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 और 130 सेक्शन को छोड़कर। ठीक है। हार्बर विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन हार्बर। द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स द, हार्बर का मतलब क्या होता है कि किसी को हम शेल्टर प्रोवाइड करने, खाना प्रोवाइड करने, ताकि जो लीगली पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाए। ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इंक्लूड सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर, हो गया फूड हो, खाना, ड्रिंक होगी, पानी, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एमुनिशन और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड और एनिमरेटेड इन दिस सेक्शन और नॉट टू इन्वेड एप्रीहेंशन। ताकि सपोज कर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, मैंने उसे छिपा कर रखा है, तो भाई हार्बर होगा ना, मैं उसे शेल्टर दे रहा हूँ, फूड दे रहा हूँ, मनी दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, ड्रिंक दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ उसको लाइफ स्टाइल चलाने के लिए, बस छिपा कर रख रहा हूँ ताकि वो जो लीगली जो ड्यूटी करने वाले आए हैं वो उनसे बच सके। तो ये हार्बर हुआ ना, मैं हार्बरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। मैं किसी पर्सन को हार्बर कर रहा हूँ। अब हार्बर का मतलब ये नहीं है कि सपोज करो हस्बैंड कोई क्राइम करके आया और घर पे आके रुक गया उसमें और वाइफ उसको खाना दे रही है, तो वाइफ पर हार्बर का केस नहीं लग जाए, क्योंकि वाइफ तो यार अपनी उसको क्या करेंगे, वो तो हस्बैंड वाइफ को इस तरह से एक्सेप्शन दिया गया इस चीज़ में कि वो तो करेंगे ऑब्वियसली, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस तरीके से तो एक दूसरे की मदद करेंगे। अदरवाइज इसमें हस्बैंड का भाई हो या वाइफ का हस्बैंड मदर फादर हो, वो इसमें हार्बर में काउंट हो जाएंगे। सिर्फ वाइफ और हस्बैंड को ही एक्सेप्शन दे रखा है आपस के लिए। ओके दैट्स इट। आज हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 35 से लेके 52A। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसमें ऐसे याद करो कि
देखो 40 में हो गया ऑफेंस हो गया, 41 में स्पेशल लॉ, 42 में लोकल लॉ, 43 में इलीगल लीगली बाउंड टू डू, 44 में इंजरी, फिर 45 में लाइफ, 46 में डेथ, एनिमल। इंजरी होगी किसकी हुई? लाइफ की हुई, ठीक है। लाइफ जीवन हो गया, जीवन का अपोजिट हो गया मृत्यु, लाइफ डेथ। फिर इंसान के बाद लाइफ डेथ एनिमल हो गया, फिर एनिमल के बाद वेसल, फिर ईयर मंथ हो गया, ठीक है। अब फिर सेक्शन ओथ, फिर गुड फेथ, फिर हार्बर। इस तरह से आप याद रखो। जैसे कि आपने याद रखा, सॉरी 39 हो गया वॉलंटरली, 40 हो गया ऑफेंस, 41 हो गया आपका स्पेशल लॉ, 42 हो गया लोकल लॉ, 43 हो गया इलीगल लीगली बाउंड टू डू, 44 हो गया आपके इंजरी, 45 हो गया लाइफ, फिर हो गया 46 डेथ, फिर एनिमल, फिर वेसल, फिर ईयर मंथ, फिर सेक्शन, फिर ओथ, फिर गुड फेथ एंड हार्बर। तो ये हो गए 52-8, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आप इन सेक्शनों को जो मैंने बताया है इनको इस तरीके से पढ़ोगे ना प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाँ बस आप डायरेक्ट रीडिंग कर लो 1-2-3 बार, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आज तक हमने वीडियो में 52-8 तक हमने सारे सेक्शन कवर करे हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि पनिशमेंट्स के बारे में बात किया है। चैप्टर 3 पनिशमेंट्स, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।